हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि सिल्वर एंड गोल्ड में कैसा मूवमेंट हो सकता है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं कल के दिन। आज छुट्टी है तो कल कुछ रिपोर्ट्स आने वाली दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में ये भी बात करेंगे कल क्यों गिरावट इतनी बड़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में अगर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स या खबर चाहिए इसके बारे में, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या कौन सी रिपोर्ट्स आई, क्या न्यूज़ आई, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के दिन 27 फरवरी को कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आने वाली है, कुछ न्यूज़ आने वाली, वो इम्पेक्ट करेगी गोल्ड एंड सिल्वर को। पहला जो डाटा आएगा वो आएगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का डाटा आएगा। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट रहेगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल नहीं आएगा, बस एस्टिमेट किया जाएगा। ये आएगा सुबह 8 बजे यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम पे। ये बताएगा कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर के लिए। दूसरा दोस्तों, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का रिपोर्ट आएगी, ये भी 8:30 बजे आएगी। ये रिपोर्ट बताएगी कि लॉन्ग लास्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, मतलब जो कैपिटल गुड्स भी आ जाते हैं दोस्तों इसमें, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बताएगा कि क्या उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों इसके बाद में, फर्स्ट और सेकंड डाटा, इनिशियल जॉब क्लेम्स, ये दोस्तों ये बताएगा कि लेबर मार्केट कंडीशन है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स है क्या कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों, अगर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं, है ना, तो आपका जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग होगा। यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी डिमांड वो वीक हो सकते हैं दोस्तों, वो कमजोर हो सकते हैं, उनमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर इनको परचेस करना महंगा हो जाएगा अगर यूएस डॉलर महंगा होता है तो ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी दोस्तों, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, इसमें अगर हम देखें ये लॉन्ग लास्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स में अगर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और ऐसे प्रोडक्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है जिसमें कहीं ना कहीं सिल्वर का कंजप्शन होता है, तो आपके सिल्वर में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसमें गोल्ड का इंपैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड जो है दोस्तों वो मेजरली लगभग 50%, 40 से 50% ज्वेलरी में काम आता है, 40% आपका एक तरह से हेजिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए काम आता है, और 10% ही मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का नहीं पड़ने वाला, सिल्वर में जरूर पड़ सकता है। इनिशियल जॉब क्लेम्स में दोस्तों अगर यहाँ पर जॉब्स बढ़ी हुई देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता हुआ देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत रहेगा कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है। उस कंडीशन में जो फेड रेट कट है वो बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में फेड रेट कट ना हो। इस कंडीशन में दोस्तों सिल्वर में हमें डिमांड डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये थी रिपोर्ट जो कल आने वाली है, इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। मैं सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स है जो फ्राइडे के दिन आने वाली है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। उसके साथ में जो आपका होलसेल ट्रेड इंडेक्स है, सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, वो भी आने वाला है। और ये सारी चीज़ें आने वाली है ना, तो ये कब क्या होने वाला है, ये ऑलरेडी अपन ने एक पीडीएफ फाइल में है हमारे पास में, अगर आप कमेंट करोगे तो ये भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये कल का हमने देख लिया दोस्तों। ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है ना, सवाल ये आता है कितनी बड़ी गिरावट हमें क्यों देखने को मिली है कि गोल्ड एंड सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट हो गई। उसका रीजन है दोस्तों, कल आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में पहली बार हुआ है दोस्तों ऐसा कि अमेरिका ने रशिया का सपोर्ट किया। कोई रेजोल्यूशन लेकर आए थे यूक्रेन वार पे, वहां पर अमेरिका रशिया का सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल 360 डिग्री पॉलिसी चेंज हुआ है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जब सरकारें बदलती है ना, तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। जैसे हमारे देश में ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हमारी जो विदेश नीति ऐसी है कि कांग्रेस की विदेश नीति को ही कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट या अभी करंट में मोदी सरकार बढ़ाती है। हम इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं करते, बट यहाँ पर हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। पहली बार ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया का सपोर्ट किया, और उस कंडीशन में दोस्तों चाइना और इंडिया, अब सोचिए, जबकि चाइना इंडिया चाहे तो रशिया का सपोर्ट कर सकते थे, बट हमने नहीं किया एंड हमने अपस्टेन एंड चिल की पोजीशन अपनाई। तो इससे क्या इंपैक्ट देखने को मिला दोस्तों, इस इम्पैक्ट ये देखने को मिला दोस्तों कि अब ये पक्की बात हो गई है कि जो जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, वो खत्म होने वाली है, उसका दी एंड होने वाला है। और अगर वॉर खत्म होगी दोस्तों, तो जो सेफ हेवन मेटल्स है, सिल्वर एंड गोल्ड, उनकी डिमांड में बहुत
बुरी तरीके से गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दोस्तों गोल्ड को इसीलिए या सिल्वर को इसीलिए बाई कर रखा था ताकि उनकी हेजिंग हो सके। जब लड़ाई ऑलरेडी आपको पता है इजराइल और हमास की खत्म हो चुकी है, यूक्रेन रशिया की भी खत्म हो जाएगी, तो क्या ही बचेगा। तो इसलिए हेजिंग पर्पस के लिए जो जिन लोगों ने सेल कर रखा, क्या बोलते हैं, होल्ड कर रखा था, उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट की है। और ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको जो वीकली एनालिसिस में वीडियो में बताया भी था कि कॉमेक्स का डाटा आया जहां पर बड़ी पार्टियों ने ऑलरेडी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, वहां पर चीज़ें बताई गई है। तो चलिए अब वापस आते हैं सिल्वर की प्राइजेस पे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कल इसने 93,356 के आसपास का लो लगाया, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप तो ये एक लो, एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो है 93,270 का। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम इसने यहाँ से जब सपोर्ट लिया है ना, तो सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट भी हमें देखने को मिला है यहाँ से। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि थोड़ा सा टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल्स है आपकी, इस जगह आपकी सिल्वर में अपसाइड जाने के चांसेस है। तो अब चलिए अब एग्जैक्ट लेवल्स को समझ लेते हैं। दोस्तों कल के दिन आपको 2-3 लेवल इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली लेवल है 94,300 और दूसरा लेवल है 94,600। 94,300 और 94,600 ये एक ऐसा लेवल है दोस्तों, यहाँ तक सिल्वर हमारा जा सकता है। पहला लेवल है 94,300, फिर 600। इसके बीच में अगर वापस यहाँ से गिरता है दोस्तों सिल्वर, तो फिर वापस एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में 94,300 से 93,889, दूसरा 93,304। और दोस्तों अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है ना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आपका ये जो नीचे का लेवल है दोस्तों 91,550 मान के चलिए, मतलब लगभग 1700 पॉइंट का फॉल हम और डाउन साइड में देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा सिल्वर में। आप देख रहे हो ये वाला इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, तो इसलिए 1700 पॉइंट का फॉल आसानी से हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखना दोस्तों 94,300 और 600 का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया सिल्वर आपका, है ना, 94,600 से, तो फिर आपका 94,986 फर्स्ट रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 95,538 का, ठीक है। और बुलिश कंडीशन जो है दोस्तों सिल्वर में, वो एक ही कंडीशन में आएगी जिस दिन आपका सिल्वर 95,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। 95,400 के ऊपर ट्रेड करेगा, मतलब वहां से एक टर्न अराउंड आ सकता है। आप देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, मतलब वापस सिल्वर आपका, जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 1 लाख जाना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब 95,000 पे सस्टेन करें, ठीक है। अब ये डाउन साइड के दोस्तों अगर मैं और प्रीशियसली लेवल्स को बताऊं आपको कि अब ये 1700 पॉइंट की गिरावट होगी तो कहां तक क्या सपोर्ट आ सकता है, तो पहला सपोर्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, वो रहेगा 92,443। दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा ये वाला जोन 91,672। तो दो लेवल्स को आप याद रखना, 92,443, 91,672 और उसके बाद में फिर 91,218। तो चलिए अब हम गोल्ड का देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था किस प्रकार से फॉल होता है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पर गोल्ड पे देखोगे ना, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये जोन बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। मेजरली गोल्ड ने मूवमेंट दिया है 85,000 से 86,000 के बीच में, और कल भी इसने इस लेवल का रेस्पेक्ट किया है और वापस इसमें टर्न अराउंड हमें देखने को मिला। तो कल के दिन अगर दोस्तों ये जो आपका लेवल है इस जगह ना 85,962, क्या लेवल है 85,962, यहाँ तक अगर गोल्ड के मूवमेंट आता है और यहाँ से अगर वापस रिवर्सल आ जाता तो फिर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर 85,665 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी है ना, या फिर 85,959 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तभी जाके आपके गोल्ड में बुलिशनेस है, वरना गोल्ड वीक हो चुका है। तो अपसाइड के लेवल क्या है 85,665 से 85,959, ये एक जोन है, और इसके ऊपर 86,135। बट वहीं अगर यहीं से ही फॉल होता है दोस्तों, आप देख रहे हो ये जो लेवल है 85,665 का, तो वापस 85,272 फर्स्ट लेवल रहेगा। और इसके बाद 85,272 के बाद में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों गोल्ड में। फिर क्या रहेगा आपका जो ये डाउन साइड के सपोर्ट है ना, ये वाला 85,054 का, ये हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में ये वाला जोन 84,781 का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। वीडियो दोस्तों लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझानी थी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। लास्ट में फिर बोलूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय भारत, वंदे मातरम।